ईरान इजराइल युद्ध, आज के ताज़ा अपडेट्स। मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई। इजरायली सेना के अनुसार आज ईरान की ओर से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन खतरों को रोकने में लगा है। परमाणु केंद्र पर हमला। ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास एक हवाई हमला हुआ है, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई और एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए समझौता करे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव। ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरने वाले केवल उन्हीं जहाज़ों को अनुमति दी है जो ज़रूरी सामान लेकर ईरान जा रहे हैं। वहीं ईरान ने एक इजराइल से जुड़े जहाज़ पर ड्रोन हमला कर उसमें आग लगा दी है। अमेरिकी विमान गिराए गए। ईरान का दावा है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों F-15 और A-10 को मार गिराया है। भारत पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इस युद्ध की आंच भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब तक पहुंचने लगी है। 1. महंगाई की मार। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतें $160 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। ज़रूरी सामान, माल ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने के कारण टायर, ट्यूब और दवाओं की कीमतों में 10% से 20% तक की वृद्धि देखी जा रही है। 2. शेयर बाजार में गिरावट। युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई है। मार्च के महीने में ही निवेशकों के लगभग 51 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। विदेशी निवेशक FII लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। 3. सप्लाई चेन में रुकावट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने या असुरक्षित होने से भारत में गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे LPG और PNG के दामों पर असर पड़ेगा। 4. कूटनीतिक भूमिका। ईरान ने भारत से इस तनाव को कम करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है। संक्षेप में, यह स्थिति वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर सकती है, जिसका सबसे सीधा असर भारत में